ये वीडियो है एक जो 2024 में अभी जो न्यू न्यू अपडेट्स आए हैं क्रोएशिया में जो जो है वो मैं आप सबको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। तो जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ वो तीन टॉपिक है। एक जॉब चेंज करनी है, और एक क्रोएशिया में क्या अपडेट आया है नया, और तीसरा है कि अपनी फैमिली को कैसे यहाँ पे बुलाए। जो बंदा क्रोएशिया में काम कर रहा है ऑलरेडी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो भाई आप सब? पहले तो भाई राम राम सारे ने भाई। ठीक है। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना भाई। और आज की ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है, जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, इस वीडियो का जो ये वीडियो जिस चीज़ से रिलेटेड है मैं वो आपको बता देता हूँ भाई। ये वीडियो है एक जो 2024 में अभी जो न्यू न्यू अपडेट्स आए हैं क्रोएशिया में जो जो है वो मैं आप सबको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। नॉलेज बढ़ेगी अगर वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है भाई। तो यही है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ वो तीन टॉपिक है। एक जो जॉब चेंज करनी है, और एक क्रोएशिया में क्या अपडेट आया है नया, और तीसरा है कि अपनी फैमिली को कैसे यहाँ पे बुलाए। जो बंदा क्रोएशिया में काम कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है, 1 साल से काम कर रहा है, 2 साल से कर रहा है, तो अपनी फैमिली को बुलाने का क्या प्रोसीजर है क्रोएशिया में, तो वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना भाई, स्किप मत करना। तो पहला तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, क्रोएशिया में जो एक नया अपडेट आया है वो अभी 2024 में जो आया है, वो एक ना जो सैलरी को लेके आया है। जो सैलरी अभी है वो ये अभी 20% वो बढ़ के आएगी भाई सैलरी। जिसकी जो बेसिक सैलरी है उसके हिसाब से उसकी सैलरी, मतलब अभी जो बेसिक सैलरी होती थी वो थी भाई 700 यूरो के आसपास थी, और जो अभी आगे सैलरी होगी वो 830 840 के आसपास वो बेसिक सैलरी होगी भाई अभी। परसेंट इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। ये तो एक सबसे बड़ा अपडेट आया है फिलहाल के लिए। और अगला जो है भाई जॉब के लिए, तो दूसरी जो बात है भाई, बहुत सारे बंदे हैं जो मुझे मैसेज करते हैं भाई, को काम नहीं है, काम दिला दो यार, जॉब दिला दो। पहली तो बात भाई मैं उन सबको बोलना चाहता हूँ, देखो मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ भाई। व्लॉग्स बनाता हूँ, मैं ट्रैवल का व्लॉग्स बनाता हूँ। मैं अगर कहीं पे भी जाता हूँ तो मतलब मैं ट्रैवल व्लॉग बनाता हूँ एक तरह से। तो मेरे पास फिलहाल के लिए तो ऐसा कोई अपडेट नहीं है भाई, किसी के लिए कोई जॉब का या कोई ऐसा वैसा। और हाँ, ये अपडेट है कि अभी क्रोएशिया में बिल्कुल भी काम नहीं है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि क्रोएशिया में बिल्कुल भी काम नहीं है। तो मैं तो सबको यही सजेशन दूंगा भाई, जो बंदा जहाँ पे भी काम कर रहा है, जहाँ पे भी जो भी काम कर रहा है वो अभी कंटिन्यू वहाँ पे काम करता रहे, ठीक है। वहाँ पे रेगुलर काम करता रहे। और ठीक है, अगर उसको कहीं पे कहीं और पे जॉब मिल रही है या जॉब चेंज करनी है, अगर कहीं पे मिल रही है तो वो चेंज कर ले। चेंज करने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, चेंज हो जाती है जॉब, जॉब चेंज हो जाती है। और इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है, बट डिपेंड करता है कि उसके पास आगे कोई जॉब है या नहीं है। अगर तो जॉब है तो चेंज कर लो। बट मैं तो फिलहाल के लिए ये सजेशन कर रहा हूँ भाई सभी भाइयों को कि जॉब क्रोएशिया में बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम। विंटर सीजन में, समर में तो जो भी जॉब है, समर में तो बहुत ज्यादा जॉब है। तो अभी विंटर में बिल्कुल भी जॉब नहीं है। तो जो भी भाई जहाँ पे काम कर रहा है कंटिन्यू काम करता रहे, वो बिल्कुल भी ये ना सोचे कि मैं जॉब छोड़ दूँ, ये हुआ हुआ है। और जॉब छोड़ छोड़ देना, लेकिन कहीं और पे ऑप्शन होना चाहिए तब छोड़ना, ठीक है। और मेरे पास अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं दे दूंगा भाई। फिलहाल के लिए तो मेरे पास कोई जॉब नहीं है, और ना ही मेरा ऐसा कोई, मेरे लिंक में तो अभी तक कोई जॉब नहीं है भाई। और अगर होगी तो जितनी हेल्प होगी भी, मैं भाई को, किसी भी भाई को अगर कोई भी होगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर कोई जॉब मेरी नॉलेज में होगी तो मैं बता दूंगा, बट अभी के लिए तो कोई जॉब नहीं है। तो जो भाई जहाँ पे काम कर रहा है वो कंटिन्यू काम करता रहे। और तीसरी बात जो है अभी, जो तीसरा अपडेट है भाई, जो तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक्चुअली बहुत भाइयों ने मुझे बोला है कि भाई यार फैमिली को बुलाना है यार, कैसे बुलाएं। जो यहाँ पे काम कर रहे हैं 1 साल से 2 साल से, जो बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको अपनी फैमिली बुलानी है, वाइफ बुलानी है, या किसी को भी बुलाना है अपनी फैमिली में से, ठीक है। तो वो बुला सकता है, उसका एक प्रोसीजर होता है, उसका एक थोड़ा सा, थोड़ा टफ लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। वो प्रोसीजर मैं आपको समझाऊंगा। तो एक प्रोसीजर होता है फैमिली को यहाँ पे बुलाने का, कि वो बंदा अपनी फैमिली को कैसे बुला सकता है जो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। उसके लिए अगर तो कोई बंदा अगर जैसे मैरिड है, उसको अपनी वाइफ को बुलाना है, और ठीक है, वाइफ को बुलाना है, बच्चे को बुलाना है, तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है भाई, जो जिसको वो बुलाना चाहता है, जैसे उसकी वाइफ को बुलाना है, तो वो उसकी वाइफ को ही सबसे पहले एक अपने वहाँ पे जो इंडिया में जो एम्बेसी है भाई, इंडिया में जो दिल्ली में जो क्रोएशिया की एम्बेसी है,
वहां पे उसको सबसे पहले मैसेज करना पड़ता है। मैसेज मतलब मेल करनी पड़ती है, ठीक है। अ, वो मेल वही करेगा, वही करेगी, मतलब करेगा या करेगी जो भी इंडिया से आ रहा है, ठीक है। जो भी इंडिया से यहाँ पे आ रहा है वो मेल वही करेगी अपने नेम से, रियल नेम से। जैसे उसका जो भी रियल नेम होगा उस रियल नेम से वो इंडियन, जो इंडिया में दिल्ली में जो कुरेशियन एम्बेसी है, ये दिल्ली में जो कुरेशियन एम्बेसी है वो उनको मेल करेगी। और मेल का फॉर्मेट सब कुछ वो मैं आपको बताऊंगा। मेल में सिर्फ उसको यही डिटेल लिखनी है कि भाई जैसे मेरा हस्बैंड है, वो वहाँ पे काम करता है, और हस्बैंड की सारी डिटेल वो उसमें मेंशन करेगी और वो बताएगी इतने टाइम से वो काम कर, तो मुझे वहाँ पे जाना है। तो वो फॉर्मेट मैं आपको दिखाऊंगा, दिखा भी दूंगा इसमें, एक बार वीडियो में दिखा भी दूंगा। और अगर किसी भी भाई को ना भी समझ आए तो वो मुझे मैसेज करके वो पूछ भी सकता है, ठीक है। इंस्टाग्राम मैं मेंशन कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे वो मुझे मैसेज कर सकता है, तो मैं उसको वो फॉर्मेट भी भेज दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप यही है भाई, उसको अपने नाम से आईडी बना के, मतलब जीमेल आईडी बना के, जो इंडिया में जो लड़का है या लड़की है, जो वाइफ है या हस्बैंड है जो आना चाहता है, ठीक है, तो अपने नेम से आईडी बना के उसको दिल्ली में कुरेशियन एम्बेसी को वो मेल करनी है, सबसे पहला स्टेप। ठीक है, मेल का फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ, एक बार मैं बता भी दूंगा मेल के फॉर्मेट में क्या क्या है। हाँ, तो सबसे पहला ये स्टेप है भाई, फॉर्मेट मैं आपको वीडियो में भी एक बार दिखा दूंगा, और जिसको वो फॉर्मेट चाहिए हो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं वो मेल का जो मेल वो उनको सेंड करनी है, तो मैं उसको सेंड भी कर दूंगा। अगर किसी को चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं मुझे, ठीक है। और मेल में सिर्फ यही है कि उसमें लिखना होता है हस्बैंड की डिटेल, अगर हस्बैंड यहाँ यहाँ पे काम करे क्रोएशिया में, हस्बैंड की डिटेल, हस्बैंड का ओआईबी नंबर, और सब कुछ हस्बैंड के डॉक्यूमेंट लगते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है, तो उसको मेल में मेंशन करके सब कुछ डिटेल एम्बेसी में भेजना होता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुमने मेल भेज दी और काम हो जाएगा। इसमें कम से कम भाई एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है, वो 1 महीना लगाए, 2 महीना लगाए या 3 महीना लगाए, इसमें टाइम भी लगता है, टाइम लगता है इसमें एक तो वो मेल भेजने के बाद उनको सबसे पहले आपको वेट करना पड़ता है 1 महीने का, 2 महीने का, जब तक वो रिप्लाई नहीं करते हैं एम्बेसी वाले। और ऐसा नहीं है कि तुम बैठे रहो, उसको उसको रिमाइंडर करते रहो, उसी मेल पे जो आपने मेल करी है उसी मेल पे उनको रिमाइंडर भी भेजते रहो साथ के साथ। और जो आपका हस्बैंड या वाइफ यहाँ कुरेशिया में काम कर रहा है उसको भी बोलो, जो उनका एम्प्लॉयर होता है जहाँ पे वो काम कर रहा है कुरेशिया में, वो भी वहाँ पे दिल्ली में जो कुरेशियन एम्बेसी है उनसे बात कर सकता है अगर वो चाहे तो। अगर वो बात करेगा या वो भी मेल सेंड करेगा या फोन करेगा, फोन जैसे भी वो कांटेक्ट करेगा दिल्ली एम्बेसी से, दिल्ली में कुरेशियन एम्बेसी से, तो मतलब ये एक तरह से ऐसा है कि उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बना के रखना है कि भाई वो काम को थोड़ा जल्दी करे, ठीक है। ऐसा होता है ना कि भाई हाँ, अगर थोड़ा सा प्रेशर बनाए तो वो सोचता है कि चलो इसका काम पहले कर देते हैं, तो वही है, थोड़ा सा प्रेशर बना के रखना है। अगर यहाँ क्रोएशिया में जो आपका हस्बैंड या किसी की वाइफ काम कर रही है, तो उसका जो एम्प्लॉयर होता है वो भी उनसे बात करेगा, तो थोड़ा जल्दी प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेप तो यही है। तो अगर जब उनकी तरफ से मेल आ जाती है, जब पूरे एम्बेसी की तरफ से, वो आपको एक डेट देंगे, तो उस डेट को, जो भी अपॉइंटमेंट देंगे, एक तरह से अपॉइंटमेंट होती है, वो अपॉइंटमेंट देंगे, तो उस डेट को आपको दिल्ली एम्बेसी में जाना पड़ता है, दिल्ली में क्रोएशियन एम्बेसी में जाना पड़ता है, ठीक है। वहां पे जाओगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अपना डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ एक बार क्या क्या डॉक्यूमेंट है भाई। वो डॉक्यूमेंट एक्चुअली जब एम्बेसी वाले आपको मेल करेंगे ना, जैसे जो मेल आप उनको करोगे, पहली जो मेल करोगे उसके बाद वो जहाँ वहां से रिप्लाई आएगा, तो उस रिप्लाई में वो आपको सारे सारे डिटेल बताएंगे कि आपको इस तारीख को यहाँ एम्बेसी में आना है, और ये डॉक्यूमेंट लेके आने हैं अपने और अपने हस्बैंड के। और अगर आपका कोई बच्चा भी है उसको भी लेके आना, तो उसके भी वो डॉक्यूमेंट सब मेल में एक तरह से आपको सारी डिटेल भेजेंगे, ठीक है, कि ये डॉक्यूमेंट आपको लेके आने हैं और इस डेट को एम्बेसी में लेके आने हैं। मैं भी आपको एक बार वो डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट है भाई, ठीक है। हाँ, तो तरह से सबसे पहला होता है कवरिंग लेटर, ठीक है। कवरिंग लेटर का मैं फॉर्मेट आपको दूंगा, क्या फॉर्मेट है, ठीक है, वो फॉर्मेट भी मैं इसमें अटैच कर दूंगा। कवरिंग लेटर का क्या फॉर्मेट है वो भी मैं इसमें अटैच करूंगा। तो सबसे पहला होता है कवरिंग लेटर, और फिर पासपोर्ट साइज फोटो,
पासपोर्ट साइज फोटो कई बार भाई मेरे साथ भी हुआ, जब मैं मेरा वीजा लगा था तो मैं बाहर से ही अपनी पासपोर्ट साइज फोटो बनवा के लेके गया था, ठीक है, मेरे साथ भी हुआ था। तो कई बार वो फोटो रिजेक्ट कर देते हैं एम्बेसी वाले, जो पासपोर्ट साइज फोटो होती है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, तो वहीं एम्बेसी में ही एक वहीं पे होता है, वहाँ पे जाके आप फोटो खिंचवा के उसके हिसाब से तो उनको दे देना, वो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पासपोर्ट साइज फोटो, कवरिंग लेटर और एक आईडी प्रूफ में पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट लेके जाना है, और अपना आधार कार्ड इंडिया का जो भी है सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है। और अगर कोई मैरिड है, जैसे अगर कोई अपनी वाइफ को बुला रहा है तो वाइफ का एक मैरिज सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट है मैरिज सर्टिफिकेट और पासपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट, और बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब कुछ, ठीक है, ये लेके जाना है। डॉक्यूमेंट ये सब जो मैं ये सारे डॉक्यूमेंट है, ये मैं आपको वीडियो में भी अटैच करूंगा, और जिनको कोई पर्सनली चाहिए तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है भाई, इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी, ठीक है, वो मैं इसमें मेंशन करूंगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना भाई, ठीक है, फॉलो भी कर लेना। और जिसको भी कुछ ये फॉर्मेट चाहिए वो मुझे मेल कर सकता है, वो मैं आपको मेल कर सकता है, या व्हाट्सअप, या आप इंस्टाग्राम कर सकते हो, मैं आपको सेंड कर दूंगा पर्सनली, ठीक है। तो प्रॉपर ये डॉक्यूमेंट आपको मेल पे भी आएंगे, जब एम्बेसी से मेल आएगी तो वहां से भी आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट लेके वहां पे जाओगे, और सारे जो जो डॉक्यूमेंट मेल पे आएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आप एम्बेसी में जाओगे। और इसकी टोटल फीस होती है भाई, एम्बेसी फीस, और टोटल जो आपका एस्टिमेट जो खर्चा होता है ना, और मैंने जहाँ तक मेरी नॉलेज हुई है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, तो इसमें टोटल आपका जो खर्चा आता है 15 से 20 हजार तक, 20 हजार आप लेके चलो टोटल, 20 हजार तक आपका खर्चा आ जाएगा भाई, ठीक है। 20 हजार तक आपका टोटल खर्चा आ जाता है, बाद 20 हजार आ जाता है, 20 हजार से भी आप थोड़ा फालतू ही लेके जाना भाई, 2-4 हजार रुपये फालतू ले जाना, जो होता है ऐसा है कि एट अ टाइम पे अगर पैसे कम पड़ जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो 2-4 हजार रुपये फालतू लेके जाना, 15-20 हजार तो लेके लेके जाने हैं आपको एम्बेसी में, ठीक है। उसके ऊपर आप जितने मर्जी लेके चले जाओ। तो उसके बाद फिर आपके वहां से जब वेरीफाई हो जाता है इंडिया से, तो यहाँ पे वो मेल करते हैं आपके हस्बैंड के पास, जहाँ पे वो हस्बैंड, आपका हस्बैंड काम कर रहा है, जोन सी भी सिटी पे, वहाँ पे, वहाँ की सिटी पे फिर वहाँ पे मेल आती है। यहाँ कुरेशिया में जो दिल्ली दिल्ली में जो एम्बेसी है, वो यहाँ कुरेशिया में कुरेशियन एम्बेसी को मेल करती है, फिर यहाँ जो नियर थाना होता है वहाँ पे वेरिफिकेशन आती है आपके हस्बैंड की। तो आपके हस्बैंड को बुलाते भी हैं, वो बुलाएंगे भी, वो थाने में, पुलिस स्टेशन में वो बुलाएंगे भी, वहाँ बुला के भी वो कंफर्म करेंगे कि ऐसे ऐसे करके भाई आपकी वहाँ से वेरिफिकेशन आई है, और ये आपका कंफर्म करते हैं वो, कि हाँ ये रियल में तुम्हारी वाइफ है या नहीं है, तुम्हारी मैरिज हो रखी है नहीं हो रखी है। तो यहाँ पे भी और इंडिया में भी सेम डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपके हस्बैंड को यहाँ प्रोवाइड कराने पड़ते हैं, और इंडिया में आपको इंडिया इंडिया एम्बेसी में प्रोवाइड कराने पड़ते हैं, ठीक है। सेम ही डॉक्यूमेंट होते हैं यहाँ पे, आपने आपके हस्बैंड को आपके हस्बैंड की 3 महीने की मिनिमम 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगती है भाई। और तुम्हारा जैसे हस्बैंड है या वाइफ है, वो कहाँ पे रह रहा है कुरेशिया में, उसका जो रेजिडेंस प्रूफ, रेजिडेंस परमिट और टीआरसी वगैरह वो सब चेक करते हैं, और कहाँ पे रह रहा है एग्रीमेंट चेक करते हैं, और जिस एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा है उसका एग्रीमेंट चेक करते हैं। एग्रीमेंट, वो सारे डॉक्यूमेंट उसको लेके जाने पड़ते हैं भैया कुरेशिया में पुलिस स्टेशन में। डॉक्यूमेंट मैं बता देता हूँ, वर्क परमिट होता है, रेजिडेंस परमिट, पासपोर्ट, रेंट एग्रीमेंट, और ये सब चीज़ें उसको लेके जानी पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला डॉक्यूमेंट तो रह गया था भाई, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है इंडिया में भी और यहाँ कुरेशिया में भी, सबसे इम्पोर्टेंट है वही पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है। एक पीसीसी होती है, पीसीसी आपको सबसे पहले ही अप्लाई करके रेडी करके रखनी है, पीसीसी, ठीक है। और वो वाली बनवानी है पासपोर्ट पासपोर्ट ऑफिस वाली, जो पासपोर्ट से बनती है ना, जो पास जहाँ जैसे आपने पासपोर्ट बनवाया है अपॉइंटमेंट लेके, ऐसे ही वो पीसीसी बनती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो आपको सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है, पीसीसी तैयार करवा के उसको अपोस्टल कराना है। और जो पीसीसी, मैरिज सर्टिफिकेट, और बर्थ सर्टिफिकेट, और अगर बच्चा है, कोई बेबी है, अगर कोई 18 साल से है उसकी पीसीसी नहीं चलती, अगर कोई 18 साल से कम है उसकी पीसीसी की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर कोई 18 साल से ऊपर है तो पीसीसी, और अगर कोई मैरिड है तो मैरिज सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और
बाकी पासपोर्ट फोटो और ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। और बाकी जो एम्बेसी अगर एडिशनल वो कुछ डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा मांग लेती है तो वो आपको मेल पे भेजेगी, तो आपको वो उनको देने पड़ेंगे, मैनेज करके कहीं से भी, ठीक है, वो उनको देने पड़ेंगे। और आपके जो यहाँ पे हस्बैंड है, हस्बैंड की बैंक डिटेल लगती है, 3 से 6 महीने तक की बैंक डिटेल वो लगेगी, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है भाई, ये पूछते हैं कि सैलरी कितनी होनी चाहिए हस्बैंड की या वाइफ की, जो भी यहाँ पे काम कर रहा है। मिनिमम सैलरी होनी चाहिए 800 यूरो या 800 से ऊपर, वो बैंक में दिखानी पड़ती है भाई। 800 या 800 यूरो से ऊपर जिसकी सैलरी आ रही है बैंक में, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर 800 से कम सैलरी आ रही है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। मिनिमम सैलरी है, अगर कोई किसी किसी को अपनी फैमिली को बुलाना चाहता है, मिनिमम सैलरी है 800 यूरो। 800 यूरो आपको अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे एम्बेसी को कि भाई हाँ, मिनिमम जो आपके अकाउंट में 800 850 यूरो सैलरी आ रही है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, जो अगर कोई बुला रहा है इंडिया से अपनी फैमिली को, ठीक है। और एक बात और भाई, जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो, अगर वो इंग्लिश में है या किसी और लैंग्वेज में है, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट आप दोगे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देना है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट आपके इंग्लिश में चलेंगे। अगर कोई हिंदी में है या फिर किसी और लैंग्वेज में है तो आपको वो ट्रांसलेट करवाने पड़ेंगे, सारे के सारे डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवा के ही आप एम्बेसी में लेके जाना। ट्रांसलेट हो जाते हैं, ट्रांसलेट होने में कोई दिक्कत नहीं है। अपने दिल्ली में चंडीगढ़ में अपने बहुत सारे ट्रांसलेटर बैठे हैं भाई, किसी से भी ऑनलाइन ऑनलाइन सर्च मार के किसी से भी कांटेक्ट करके तुम वो ट्रांसलेट करा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसलेट करा के वो पोस्टल होने चाहिए, अपोस्टल। सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपोस्टल होने चाहिए भाई। पीसीसी अपोस्टल होनी चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट सारे के सारे पोस्टल होने चाहिए भाई, ठीक है। तो यही प्रोसेस है। थोड़ा सा आप जैसे आप करोगे, ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे बताया सब चीजें सेम टू सेम ऐसे ही चलेगी, ठीक है। वो कई बार डिपेंड करता है ऑन द स्पॉट, कई चीजें चेंज भी हो जाती है। कई चीजें अगर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट बताया तो उससे एक्स्ट्रा भी आपको प्रोवाइड कराने पड़ सकते हैं, ठीक है। एडिशनल डॉक्यूमेंट वो कुछ भी मांग सकते हैं, बट हाँ, नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट है बेसिकली वो ये डॉक्यूमेंट तो लेंगे ही लेंगे। इससे ऊपर अगर एडिशनल वो कुछ भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, वो आपको उनको देने पड़ेंगे भाई, ठीक है। तो यही प्रोसेस है। अगर कोई अपनी फैमिली को बुला रहा है, बुलाना चाहता है, तो यही प्रोसेस है। और बाकी अगर किसी को कुछ भी पूछना है, कुछ भी इंक्वायरी चाहिए, कुछ इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है भाई, चिराग सैनी ब्लॉग के नाम से इंस्टा पे भी हूँ। इंस्टा पे जाके फॉलो कर लेना भाई, फॉलो जरूर करना है। और अगर कुछ भी पूछना है तो वो इंस्टा पे मैसेज कर सकता है, मैं जितनी मेरे मुझसे होगी मैं उसको इन्फॉर्मेशन दूंगा भाई, ठीक है। तो यही था भाई, इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है सब कुछ क्लियर करने की। अगर कुछ भी क्लियर ना हुआ हो, किसी भाई को कुछ पूछना है, तो इंस्टाग्राम पे वो आके मैसेज कर सकता है। और इस वीडियो को शेयर करना भाई, जितनी भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और लाइक करना है, और कमेंट भी करना है। कमेंट में ज़रूर बताना है अगर कैसी लगी कैसी नहीं लगी। और किसी भाई का अगर भला हो रहा है तो तुम्हारी वजह से, तुम्हारे शेयर करने से अगर किसी भाई का भला हो रहा है तो भला कर दो भाई, किसी भाई का फायदा हो जाएगा जो वीडियो देख रहा है, कि या किसी भाई को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कोई बुलाना चाह रहा है, उस भाई को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो किसी का तो भला होगा। तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। तो यही था भाई। और सभी भाइयों को राम राम। और अपना जो 22 तारीख को अभी राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, 22 तारीख को, तो उसको भी भाई सभी भाइयों को राम राम, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।